सो हेलो एवरीवन, आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा है, ये हमने अपने ग्रुप में डाले थे। तो ये ज़ोन था, ये सेल साइड का एफबीजी था। एक यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट ज़ोन था, ठीक है? हर्डल के लिए एक इम्पोर्टेंट ज़ोन था और ये तीनों हमारे बाय साइड के फेयर वैल्यू गैप्स थे, ओके? तो हम समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ कहीं हमारा ऑब्जेक्ट ओपन हुआ था, उसके बाद हम चीज़ें समझते हैं, ओके? तो हमें क्या करना होता है, कभी भी हमारा कोई हर्डल आएगा या हमारा कोई सपोर्ट आएगा, ओके? तो इसके लिए हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा सबसे पहले। ये चीज़ हमेशा ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। मान के चलो यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, राम, ठीक है? ये एक बिल्डिंग है, ओके? अब ये बिल्डिंग है, ये लड़का यहाँ है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, फिर ऊपर अपना वो आ गया। अब राम क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे उछल रहा है, उछल रहा है, उछल रहा है, ठीक है? ये भी बार-बार उछल रहा है, बट यहाँ ना जाकर ना बार-बार फेल हो रहा है, बार-बार जाके बार-बार फेल हो रहा है, बार-बार जाके बार-बार फेल हो रहा है। बट इसने क्या करा, तो इसने स्ट्रेंथ इकट्ठी करी, अपनी पावर बढ़ाई और कैसे भी करके ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। ठीक है? अभी जब राम यहाँ पे था, तो ये राम के लिए ये क्या था? ऊपर वाली चीज़ क्या थी? ये क्या था इसके लिए? हर्डल था। अब क्या हुआ? ये फर्स्ट फ्लोर पे चला गया। अब क्या हुआ, जो नीचे वाला फ्लोर था, मतलब जो हमारा ज़मीन हो गई, मतलब जो हमारा फर्श है, अब वो फर्श क्या हो गया उसके लिए? सपोर्ट हो गया। तो अब राम उछलेगा, ऊपर उछलेगा, तो ऊपर तो सीलिंग आ जाएगी, हमारी छत आ जाएगी, छत से टकरा के वापस आ रहा है, वो हमारे लिए हर्डल हो गया। अब ये जो ज़मीन था, जो पहले राम यहाँ था, उसके लिए जो ग्राउंड ज़मीन मिट्टी थी, वो सपोर्ट थी, अब ये ऊपर चला गया। अब ये फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका है। फर्स्ट फ्लोर पे वो उछलेगा, ऊपर प ब्रेक करने की कोशिश करेगा, अगर ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो कहाँ रुकेगा? यहाँ पे रुकेगा। मतलब जो ये हमारा जो पहले हमारे लिए हर्डल था, वो अब उसके लिए सपोर्ट बन गया। ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा था यहाँ पर, तो इसलिए मेरे को बताना बहुत ज़रूरी था। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं खुलता है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया था। पाइवट पॉइंट्स का ही पाइवट पॉइंट्स होते हैं, इसको मैंने मॉडिफ़ाई किया हुआ है, तो इसका वीडियो कभी दोबारा दूँगा आपको, ओके? तो यहाँ से क्या हुआ, इसने पहले कोशिश करा, एक बार कोशिश करा, दूसरी बार कोशिश करा, ठीक है? बट तीसरी बार इसने ब्रेक कर दिया। अब हमें क्या देखना होता है, जब भी ये हर्डल से जाने के बाद ऐसे कोई चीज़ रिजेक्शन करे, ठीक है? तो मैंने जिस तरीके से प्लान किया था, मैं आपको वही बताऊँगा, ताकि आप आने वाले समय में मेरे जैसे ट्रेडिंग कर पाएँ या चीज़ समझ पाएँ। तो मैंने इस तरीके से इसको ऑर्डर ब्लॉक माना, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन हुआ। उसके बाद प्राइस एक बड़ी कैंडल बनी, 1, 2, 3 कैंडल बनी, 4 कैंडल बनी। जब प्राइस यहाँ आ गया था, तब मैंने सोचा कि ये पुल बैक मारेगा और इसी ज़ोन से गिरेगा। ओके? तो अब इस तरफ की जो ये वाला हर्डल वाला पॉइंट था, इस पॉइंट को मैंने, इस वाली कैंडल को मान लिया मैंने कि भई अब इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा और ये वापस गिर जाएगा। क्योंकि अब तो बाद में तो हमें चाहे कुछ भी दिख रहा हो, उस टाइम पे हमने यही सोचा। उसके बाद ये 1, 2, 3, 4, 4 कैंडल इसके अंदर थी, 5वीं कैंडल ने इस बड़ी वाली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फेयर वैल्यू है। ओके? प्राइस यहाँ से ऊपर गया और फिर प्राइस नीचे आया। अब जैसे ही ये प्राइस यहाँ से इसको टच किया, इसने प्राइस ने इसको टच किया, यहाँ से मैंने एक एंट्री ली शॉर्ट साइड की। सेबी ने थोड़ा बैन किया हुआ है कि आप लाइव नहीं दिखा सकते चीज़ें, नहीं तो मैं बहुत कुछ करा देता। अब यहाँ पे 13 पॉइंट का एक वो बन रहा था। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, जैसे ही यहाँ से एंट्री लगेगी, इसका लेफ्ट स्विंग, मतलब ये जो पॉइंट लगा, अब इसका लेफ्ट स्विंग कौन-सा दिख रहा है आपको आँखों से प्रॉपर? एक ये पॉइंट दिख रहा है और एक ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से गया, तो इसके लेफ्ट में क्या हुआ? ये हाई है, ये लो है। इस हाई, इस लो से फिब लगाएँगे। ठीक है? प्राइस यहाँ से टच करता है और ये नीचे-नीचे इस तरफ तक आता है। अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये फर्स्ट बॉक्स तक ही आता है, यहाँ तक आता है फर्स्ट बॉक्स तक। लगभग-लगभग ये बहुत छोटा छोटा है, तो इतने छोटे पे तो काम नहीं कर पाएँगे। तो प्राइस नीचे जाता है, वापस आता है और उसके बाद यहाँ पे 13 पॉइंट का मेरा जो स्टॉप लॉस है, उसको हिट कर देता है। ओके? जो चीज़ रियलिटी में हुई है, वो रियलिटी में बताऊँगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये प्राइस ऊपर चला गया। अब जो ये वाला पॉइंट था, अब जो ये पॉइंट था, ये ऊपर चला गया प्राइस, वापस आने के बाद इसने यहाँ पर 1 बार रिजेक्शन लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, ठीक है? ठीक है, उसके बाद ये प्राइस नीचे जाके यहाँ पे क्लोजिंग देता है, ठीक है? इस पॉइंट पे क्लोजिंग देता है, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा अब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया इसने एक बार, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के बाद बड़ी कैंडल कुछ ने प्रॉपर यहाँ पे बना दी, ठीक है? उसके बाद मैं क्या प्लान करता हूँ, मैंने कहा अब इसको इस वाले ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी को मैं प्लान करूँगा, क्योंकि अब क्या था, जो मेरा हर्डल था, जहाँ पे मैं शॉर्ट का सोच रहा था, अब मेरे लिए वो बाय का अपॉर्चुनिटी हो गया। तो अब मैं यहाँ पे फिर छोटा-सा, क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, हमारे इस सेटअप में स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं।
अब इस तरफ का लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, जिसका लो सबसे पॉइंट ज़्यादा ज़्यादा नीचे है, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने मार्क किया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। फर्स्ट कैंडल ये हुई, सेकंड कैंडल ये हुई, थर्ड कैंडल ने इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप, एफबीजी, ठीक है। प्राइस ऐसे ही आया और जस्ट इसको टच किया, यहाँ पे टच किया और ऊपर की तरफ निकल गया। अब जैसे ही इसने टच किया, इसका लेफ्ट स्विंग ये आता है, ठीक है। यहाँ मेरी एंट्री बन गई थी लॉन्ग साइड की, ठीक है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ली थी क्योंकि मैं ऑलरेडी 13 पॉइंट दे चुका था। अब रही टारगेट कैसे निकालेंगे। टारगेट निकालने का सिंपल सिंपल तरीका है, जैसे ही ये प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहाँ टच हुआ, आप इसके लेफ्ट का स्विंग देख लो, ठीक है। अब यहाँ से फेब उठाओ, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपको हाईएस्ट पॉइंट मिल रहा है, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट, उससे इस लोएस्ट पॉइंट को लगा दो, ठीक है। और ये वाला जो बॉक्स है, इसको उठाकर लगा दो, ये वाला जो बॉक्स है, ये हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। इसको यहाँ लगा दो, ठीक है। अब टारगेट कितना हो गया, 60 पॉइंट का, और रिस्क रिवॉर्ड हो गया ये 1:8.71 का, ओके। तो प्राइस ऐसे ऐसे झूलता हुआ झूलता हुआ झूलता हुआ धीरे धीरे जा रहा है, और ये देखो ये प्राइस जा रहा है आगे की तरफ। मैं इसको आगे की तरफ आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ, ये हमारा टारगेट है, ये जा रहा है, ठीक है। सेम यहाँ से टारगेट दिया, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी मिला, ये सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस जो था वो बाद में सपोर्ट बन गया, यहाँ से एंट्री ली, और प्राइस यहाँ आता है और इस ट्रेंड किल को करके वापस गिर जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये पॉइंट हमने लगाया, यहाँ से घूमता हुआ आता है, यहाँ से अपने आप को ट्रेंड किल करता है, और ट्रेंड किल करने के बाद यहाँ से गिर जाता है। अब रही दूसरी बात, यहाँ यहाँ तो ये सारी चीज़ें होगी। अब ये सारी चीज़ें है क्या, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैंने आपको सुबह दिया था। ये छोटा सा पॉइंट था ना हैडल वाला, एक तो ये वाला पॉइंट, और अब दूसरा पॉइंट, सारी चीज़ें उसी से कनेक्टेड है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा, बस मेरा फिब है जो कि मैंने एक अलग से इन्वेंशन की है, जो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। उसके बाद ये वाला एफपीजी एक्टिवेट होता है, यहाँ से टच करके मार्केट गिरना शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ से तो चलो हमारा ट्रेंड किल हो गया, बट ट्रेंड किल होते ही क्या हमें ट्रेड लेना है, या कोई एफबीजी लगते ही हमें ट्रेड लेना है? नहीं लेना है। हमें क्या करना होता है, हमें वेट करना होता है। अब 1 मिनट का चार्ट है, अब इस तरफ का लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल, ठीक है। सेकंड कैंडल कौन सा है, ये, और थर्ड कैंडल कौन सा है, ये, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहाँ पर एफबीजी भी है, ठीक है। और प्राइस यहाँ आकर इधर आकर टच होकर इधर गिर रहा है, ओके। अब यहाँ पर कहीं एंट्री बनी नहीं थी, तो मैं आपको जब एंट्री बनेगी नहीं, तो मैं आपको कैसे एंट्री दिखा दूंगा इस रेट पे, ठीक है। तो यहाँ एंट्री नहीं बनी थी, बट यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट की थी। अगर बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा, बट ये है कि थोड़ा सा बच के चले तो ज़्यादा ठीक है हमारे लिए। अब यहाँ अगर एंट्री मिल जाती, ठीक है, तो ये प्राइस कहाँ तक गिरना था, ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ से फिब उठाना है। अगर यहाँ एंट्री बन जाती तो सिर्फ इस वाले पॉइंट को लगाना है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पॉइंट, ये, और ये जाएगा सेकंड बॉक्स को टच करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एंट्री नहीं बनी तो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, अगर एंट्री बनी होती तो एक एग्जैक्ट लेवल निकल। तो इस तरीके से हमारा चीज़ें चलती हैं, और एंट्री यहाँ बनी है, ठीक है। अब यहाँ बनी, उसके बाद समय ही नहीं बचा मार्केट में, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3:10 हो चुके थे, तो अब इसमें क्या एंट्री दिखाऊं और क्या टारगेट दिखाऊं, ये तो कोई, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही समझाना था आपको कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो चीज़ें काम कर रही हैं, और जो एफबीजीज हैं वहाँ से मार्केट प्रॉपर घूमता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं, आप भी सीखो और अपनी लाइफ चेंज करो। कोई इतना बड़ा, कोई लाखों लाखों लाख रुपए का कोई फीस नहीं है, छोटा सा फीस है, 2-4 दिन में, एक दिन में कमा लोगे इतना पैसा, ठीक है। चलो, मेरा नंबर आ रहा है, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, और टेलीग्राम भी आ रहा है, और मेरा व्हाट्सएप का भी वो भी आ रहा है, उसको भी ज्वाइन कर लो। तो चलो, कल मिलते हैं फिर, ओके, बाय।